नमस्कार, मैं त्रिलोक स्वागत करता हूं आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी एसएसआर, नेवी आरटीपीसीआर संबंधित सभी भर्तियों की जिसके एग्जाम में आपसे मैथ्स पूछी जाती है। आज अपन मैथ्स के जो अपना सीरीज चल रही है उसमें 2021 का पेपर आज सोल्व करने वाले हैं। तो आज का पेपर सोल्व करने से पहले मैं आपका ध्यान जो स्क्रीन पे बुक्स दिखाई हुई है उसकी तरफ ध्यान देना चाहूँगा। ये पहला बुक है हमारा अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट। इसमें आपको मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश जो भी आपके एग्जाम में सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैथ्स टॉपिक वाइज टॉपिक, उसके बाद में फिजिक्स के साथ में इंग्लिश, आपको तीनों सब्जेक्ट इसमें बुक में देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ ये हमारा रिकमेंडेड बुक है मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव विथ कंप्लीट सॉल्यूशन, जो आपके नेवी आर्टिफिसर, नेवी एसएसआर, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, एनडीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूजफुल, काफ़ी हेल्पफुल ये बुक रहने वाली है। इसमें आपको टोटली मैथ्स मिलेगी। उसमें आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन विथ ट्रिक आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ही हमारा 52 पेपर है जिनको आप सोल्व करके इनमें सॉल्यूशन ये दिए हुए हैं, इनमें ट्रिक्स भी डाली हुई है, जिससे क्या है कि आप क्वेश्चन को कितना जल्दी और इजी आप सोल्व कर सकते हैं। इसमें जो लास्ट टाइम के आपके क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उसके हिसाब से आपको ये 52 पेपर्स प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। तो मैं आपको इन तीनों बुक का कॉम्बिनेशन सजेस्ट करता हूँ। ये तीनों बुक का कॉम्बिनेशन आप लेके और आपकी तैयारी को आप और ज़्यादा मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो आइए आज का अपन क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 2021 का पेपर है, फर्स्ट पेपर। उसमें क्या दिया हुआ है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस √3 यहाँ पे कॉमन ये 3 और √3 डॉट और लास्ट आपका 729। ये आपको दिखाना है कि ये यहाँ पे मतलब ये कौन सी टर्म आएगी, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ क्या है, √3 है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 आ रहा है। फिर उसको √3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आ रहा है। इसका मतलब ये किस टाइप की सीरीज बन रही है, जीपी बन रही है, ठीक है, ज्योमेट्रिक। तो इसमें क्या होगा, ए है ना, ए क्या आ गया आपका √3 फर्स्ट टर्म। जो आर है, आर आपका क्या है, आर इज ऑल्सो √3। क्यों, √3 को √3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से 3, फिर 3 √3, इस टाइप से ये सीक्वेंस आपके बनती जा रही है। तो इसका अपन जो फॉर्मूला है वो अपन जानते हैं, ए आर की पावर n-1 और लास्ट टर्म आपको क्या दे रखी है यहाँ पे 729। मतलब ये वाली टर्म कौन सी है, तो आपने वो क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ n निकालनी है, ठीक है। यहाँ से आपके पास a कितना है, √3, r क्या है √3 की पावर n-1 इज इक्वल्स टू, इसको आप क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 6। 3 की पावर 6 क्या हो जाएगा आपका 729। क्यों, 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा 27 इस टाइप से आप मल्टीप्लाई करते 3 की पावर 6 करेंगे 729, ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 की पावर खाली n, क्योंकि ये a का तो ये माइनस से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, वापस से आपके 3 की पावर 6 यहाँ पे चल रहा है। इसको और थोड़ा सा सोल्व करूँगा तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर n/2 की पावर 3 की पावर 6। अब देखो यहाँ क्या है, 3 है, यहाँ भी 3 है, मतलब आधार अगर बराबर है तो घाते क्या होगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं इसको n/2 इज इक्वल्स टू 6, देन n इज इक्वल्स टू 12। n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ पे 12 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो 46 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, इंटीग्रेशन 1 प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स। इसको देखो, एक तो आप क्या करेंगे, एक तो आप ये जो चारों ऑप्शन है इसको आप इसका डिफरेंशिएशन आप करके देख सकते हैं, तो अपने पास 1 प्लस ई की पावर एक्स आना चाहिए, तो वो भी अपना आंसर हो सकता है। इसको डायरेक्ट सोल्व करने का क्या तरीका होता है, इसको डायरेक्ट सोल्व करने के लिए मैंने क्या करा, ई की पावर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों करा, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ जो ई की पावर एक्स है इसको अगर टी लेट करता हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है। तो यहाँ ई की पावर एक्स इज इक्वल्स टू टी मैंने लेट करा, यहाँ हो गया ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। इसका काम खत्म हो गया डी टी से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ, डी टी ई की पावर एक्स था टी, यहाँ हो गया आपके पास 1 प्लस टी। अब इसको अपन आंशिक भिन्न में इसको ब्रेक करके सोल्व करेंगे, है ना। तो आंशिक भिन्न में इसको ब्रेक करने का एक सीधा सा तरीका आपको बता दे रहा हूँ। इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ टी पुट कर दिए 1 प्लस टी, आपका जो हर में दिया हुआ है नीचे डिनोमीटर में, ठीक है, उसको आप सोल्व करेंगे। देखो अब यहाँ पे ये दो फैक्टर है, तो यहाँ टी के बराबर में क्या है, यहाँ पे टी के बराबर में कुछ नहीं है, तो यहाँ टी बराबर 0 पुट करके इसको सोल्व कर सकता हूँ। टी बराबर 0 इसको छिपा के इसमें पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा 1/1, मतलब यहाँ पे खाली 1 आ जाएगा, ये आपका बाहर चल रहा है। अब क्या है 1 प्लस टी है, 1 प्लस टी को आप 0 पुट करेंगे तो t इज इक्वल्स टू -1, तो यहाँ पे इसको छिपा के t इज इक्वल्स टू -1 पुट करूंगा तो 1/-1 मतलब ये आ गया, और ये आपके dt साथ में चल रहा है। बस ये हो गया, इसको आंशिक भिन्न में अपन ने ब्रेक कर लिया। आप इसको a और t मान के कैसे सोल्व करते हैं वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट ट्रिक होती है, इसमें मैंने ट्रिक से आपको सोल्व करके दिखा दिया। अब इसका डायरेक्टली अपन इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं। ये हो गया log t माइनस log 1 प्लस टी प्लस सी। अब वापस से इस t की वैल्यू आप यहाँ 1 प्लस टी है, इस t की वैल्यू आप वापस से e की पावर x पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे log e की पावर x माइनस log 1 प्लस e की पावर x प्लस सी, ठीक है। अब माइनस वाला log वाला प्रॉपर्टी पुट करते हैं, log a माइनस log b का क्या होता है, log a अपॉन b, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आपके आ जाएगा log e की पावर x 1 प्लस e की पावर x प्लस सी, ये अपना आंसर बन जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है आपके, log e की पावर x प्लस 1 प्लस सी, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आप यहाँ पे मैंने इसको पार्शियल फ्रैक्शन से इसको ब्रेक करके सोल्व करा है, 1/t इस टाइप से मैंने इसको डायरेक्टली सोल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स सच दैट P probability of A is equals to 0.4 and probability of A union B is equals to 0.6, then probability of B अपने को निकालना है। अपने को एक चीज दी हुई यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब इसका क्या मतलब हो गया आपके पास, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे probability of A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू ऑल्सो 0। अब अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, P A यूनियन B इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बस अपने पास सारी वैल्यू दी हुई है, ए यूनियन बी की 0.6 इज इक्वल्स टू पी ए 4 प्लस पी बी माइनस 0। तो पी बी की क्या वैल्यू हो जाएगी, पी बी 0.6 माइनस 0.4 मतलब 0.2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कौन से ऑप्शन में, ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। इफ a इज इक्वल्स टू 1 a 0 1 देन a की पावर n। ये क्वेश्चन आपको क्लास में करवाया हुआ है डायरेक्टली, इसका मैंने आंसर याद करने की भी बोला था। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे ये जो इसकी पावर a की पावर जितना यहाँ पे n तक जाएंगे ना अपन, तो यहाँ पे n a आ जाएगा, बाकी सारी सिचुएशन सेम रहेगी। आप एक बार वापस से इसको सोल्व करके देख लेते हैं। a है आपके पास 1 a 0 1, आप a स्क्वायर निकालेंगे तो a को a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 a 0 1, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो यहाँ आ गया 1, इसको मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे आ जाएगा a और a मतलब 2a, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 0 और इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे आ जाएगा बस 1। ऐसे ही आप a की पावर 3 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 3a 0 1। इस टाइप से आपके पास a की पावर n अगर आप निकालेंगे तो 1 n a 0 और 1। ये आपको कौन से ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू 0 रूट a प्लस एक्स माइनस रूट a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4x। देखो यहाँ पे x की जगह अपन डायरेक्टली लिमिट पुट करते हैं, x की जगह 0 पुट करते हैं तो रूट में से रूट हो जाएगा कैंसिल, 0/0 यहाँ पे फॉर्म बन रही है, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो इसको देखो, एक तो क्या कर सकते हैं अपन, इसके उल्टे चिन्ह से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं, ठीक है। उसके अलावा एल हॉस्पिटल से इसको अपन सोल्व कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे एल हॉस्पिटल से सोल्व करता हूँ। एल हॉस्पिटल से मैंने सोल्व करा, तो इसका अपन ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन नीचे, तो इसका आ गया 1/2 a प्लस एक्स का a प्लस एक्स, ठीक है। x का 1 हो जाएगा, ये माइनस आ गया 1 आगे वाले का रूट a माइनस एक्स का प्लस 1, तो यहाँ पे प्लस आ गया और नीचे आपका 4x का 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिमिट है आपका चल रहा है x टेंस टू 0। अब यहाँ पे अपन x टेंस टू 0 लिमिट पुट करते हैं तो यह आ गया 1/2 रूट a प्लस 1/2 रूट a अपॉन 4 आपके साथ में चल रहा है, ठीक है। इसको सोल्व करा तो 1/√a, तो इसका मतलब आ गया 1/4 रूट ऑफ a, ठीक है। ये आपको कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन बी में, तो 50 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। इफ fx इज इक्वल्स टू 2x माइनस साइन इनवर्स x अपॉन 2x प्लस टेन इनवर्स x नॉट इक्वल टू 0 पे वैल्यू ये दे रहा है, x नॉट इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू दे रहा है। देखो x नॉट इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू दे रखी है अपने को, यहाँ नॉट इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। आप इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि ये 0 पे आपको k वैल्यू दे दी। फिर बोल रहा है इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ k इज, अपने को k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो k की वैल्यू अपने को देखो यहाँ पे हिंट दे रखी है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अपने पास इक्वल होनी चाहिए, तभी तो जाके फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से अपन किसी भी तरफ से जाएं तो फंक्शन क्या नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो ब्रेक नहीं होना चाहिए तभी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो अपन कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन से k x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसकी लिमिट x टेंस टू 0 पे मैं निकालता हूँ, यहाँ पे है 2x माइनस साइन इनवर्स x अपॉन 2x प्लस टेन इनवर्स x। यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से आप एक काम करो, 2x x अपन बाहर ले लेते हैं, एक बार के लिए कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ बच गया 2 माइनस क्या आ गया आपके साइन इनवर्स x अपॉन x, ये तो ऊपर वाला काम हो गया। अब देखो x यहाँ से बाहर ले लिया, 2 प्लस टेन इनवर्स x अपॉन x, x से x कैंसिल हो गया। यहाँ जो लिमिट आपके साथ में चल रही है, अब देखो यहाँ पे x टेंस टू 0 पे साइन इनवर्स x अपॉन x क्या वैल्यू देता है 1, सेम टेन इनवर्स x अपॉन x भी क्या वैल्यू देगा 1 वैल्यू देगा, ठीक है। यहाँ से अपन लिमिट पुट करते हैं, लिमिट पुट करा तो 2 माइनस 1, यहाँ आ गया 2 प्लस 1, ठीक है। यहाँ आ गया 1/3। तो यहाँ पे आपके कौन सी वैल्यू, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 52, व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अपने को क्या दिखाना है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का क्या निकाला, मीन, ठीक है। तो इसका मीन निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मीन आपका क्या होता है, सबका टोटल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 एन अपॉन एन, जितने नंबर है, ठीक है। अब देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 सम कितना होता है, एन नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और ये आपका एन साथ में चल रहा है, एन से एन आपका कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया एन प्लस 1 अपॉन 2। तो ये आपको कौन से ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन तो आप एक बार के लिए थोड़ा ज़्यादा सोल्व करेंगे तो आपको याद रहने लग जाएंगे। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं जो आपको औरों से एग्जाम में आगे ले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस √3 आयोटा। अपने को क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस निकालने के लिए इसको मैं एक बार के लिए जेड मान लेता हूँ, क्या है 1 प्लस आयोटा, नीचे 1 प्लस √3 आयोटा। मॉडुलस क्या होता है, मॉड जेड, यहाँ पे भी लगा देते हैं 1 प्लस आयोटा √3 आयोटा, यहाँ √3 आयोटा है, ठीक है। अलग अलग से अपन इसका मोड सोल्व कर लेते हैं। इसका सोल्व करेंगे तो इसका अपन निकाल लेते हैं
1 प्लस 1, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 3, इसका डायरेक्टली वो निकालते हैं ना स्क्वायर, तो यहाँ आ गया आपके पास √2 और ये आ जाएगा आपके पास 2, 3 इसका रूट है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपके, ये बराबर आ जाएगा 1/√2, ठीक है। 1/√2 आपको कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इस टाइप से खाली अपने को इसका क्या लेना है, मॉड्यूलस लेना है, ठीक है। तो इस टाइप से इसका मॉड्यूलस क्या होता है, √x का स्क्वायर इसके साथ है और ये सेकंड टर्म का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ना, ये जो। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। इफ a इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 3 1 2 4 2 1 2 a1 इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, देन वैल्यू ऑफ a की वैल्यू अपने को निकालनी है। अपने को एक हिंट दी हुई है सिंगुलर मैट्रिक्स, तो आपको क्लास में बताया हुआ है सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका जो डिटरमिनेंट निकालेंगे वो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। हिंट है आपके पास, डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 0 आपके पास आना चाहिए, ठीक है। तो इसका आप डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं। इसका डिटरमिनेंट सोल्व करने के लिए मैंने 3 के रेस्पेक्ट में इसको सोल्व करा, तो यहाँ पे आ गया 2 माइनस a, एक बार -1, इसके रेस्पेक्ट में सोल्व करूँ 4 - 2, मतलब 4 - 2 एक बार पूरा ही सोल्व कर दे रहा हूँ। फिर प्लस के 2 के रेस्पेक्ट में इसको करा 4a - 4 = 0, ये वैल्यू अपने को सोल्व करनी है। तो ये वैल्यू सोल्व करने के लिए आ गया आपके पास 6 - 3a, माइनस है यहाँ पे -2, ये आ गया आपके पास प्लस 8a - 8 = 0। इसको अपन सोल्व करते हैं। देखो ये 8 है, ये है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 5a = ये -8 - 10, यहाँ पे माइनस का 4 है ना, तो ये आ गया आपके पास 4, a = आ गया आपके पास 4/5। तो ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगर आप इस a की जगह 4/5 वैल्यू पुट करते हैं, फिर इसका डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं, तो उसका इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तभी वो मैट्रिक्स क्या होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 55, द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला y - 3 का स्क्वायर = 20x - 1 इज। अब देखो इसका क्या निकालना है, वर्टेक्स निकालना है। सीधा सा क्वेश्चन है, कुछ ही नहीं है। इस टाइप का कोई ना कोई पैराबोला रहा होगा, इसका वर्टेक्स क्या होगा, ये होगा सी है ना, तो वो क्या होगा, इसको इस पैराबोला को सेटिस्फाई कर रहा होगा ना। तो इसमें से आप डायरेक्टली आप इसको देख लो कौन सा जो ऑप्शन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो इसका वर्टेक्स होगा, ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो फिर अपन उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये किस टाइप का बनेगा, देखो अगर अपन निकाले भी इसको, तो ये हो जाएगा आपके पास y² = 20x टाइप का ये पैराबोला। यहाँ पे y कैपिटल है ना, तो यहाँ पे ये y क्या हो गया आपके पास, y - 3, और ये जो x है इसकी वैल्यू क्या आई, x - 1। या तो आप यहाँ से निकाल लो। अब इसमें क्या होता है, वर्टेक्स के लिए y = 0 और x = 0 होता है, ठीक है। दोनों की जगह वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे y - 3 = 0 पुट करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा y = 3, और यहाँ इसके इक्वल में 0 पुट करेंगे तो x = 1। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब देखो बात अगर वर्टेक्स की है, तो इस पैराबोला जो भी होगा, जिस टाइप का पैराबोला बना होगा, उसको ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लो, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। y - 3 मतलब y की जगह 3 पुट करेंगे, तो 0 का स्क्वायर 0 = 20x - x मतलब 0, तो 0 = 0, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। बाकी ऑप्शन को सेटिस्फाई भी नहीं कर रहे। इस टाइप से ऑप्शन अपना सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन y = 2x और x = 3 एंड x एक्सिस। मतलब x एक्सिस की अपने को ये निकालना है। देखो इसको अपन प्लॉट करते हैं। इसको प्लॉट करने इसके भी 2 तरीके, एक तो आप इसको इंटीग्रेशन से सोल्व कर सकते हैं, एक आप डायरेक्ट, एक बार इसको मैं प्लॉट करता हूँ। यहाँ मान लो x = 3 वाला ये हो गया, ये x = 3 वाली लाइन है, ठीक है। और क्या है, y = 2x, तो y = x वाली लाइन कहाँ से सोल्व होती है, तो यहाँ पे आप यहाँ आइए ना, 0 0 पे ध्यान रखना, ये 0 0 से पास हो रही है, ये थोड़ा सा बना नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये y = 2x वाली लाइन ये हो गई। अब यहाँ बन गया आपके ट्राइंगल। आपने को क्या एरिया निकालना है, ये एरिया अपने को चाहिए। यहाँ 0 0 हो गया कोऑर्डिनेट, यहाँ हो गया 3, 0, y यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास x 3 है, और y क्या है आपके पास
6। क्यों? y की वैल्यू आप कहाँ से निकालेंगे? x = 3 पुट करेंगे तो y 6। अब देखो ये ट्राइंगल बन गया 0 0 3 0 और 3 6। तो इसका आप कैसे एरिया कैसे निकाल सकते हैं ट्राइंगल का? हाफ इंटू बेस आपका क्या है 3 इंटू हाइट कितनी इसकी 6। तो इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 3। तो 3 इंटू 3 मतलब 9। तो यहाँ पे इसका एरिया आ जाएगा आपके पास 9। ठीक है, वर्ग स्क्वायर जितना अगर सेंटीमीटर दे रहेगा तो इसका स्क्वायर या कुछ जो भी है यूनिट भी आएगा यहाँ पे ना। इसको लिख देता हूँ मैं यूनिट स्क्वायर है ना, जो भी है। एक तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, एक आप इसको इंटीग्रेशन से भी सोल्व कर सकते हैं। इसको आप कैसे सोल्व करेंगे? इंटीग्रेशन 0 to 3 x तक जाना है और y मतलब 2x dx। आप ऐसे भी इसको सोल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। आप इस तरीके से डायरेक्टली जाएंगे, आंसर आपका बन गया। नेक्स्ट आपका ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + dy/dx की पावर 3 की पावर 7/3 7 d2y/dx²। अब देखो ऑर्डर और डिग्री के लिए, मतलब ऑर्डर के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा आपके पास यहाँ पर, है ना? तो इस पूरी इक्वेशन में आप देखेंगे हाईएस्ट ऑर्डर की कितना डिग्री है यहाँ पे, हाईएस्ट ऑर्डर पावर कितनी है 2। तो यहाँ पे मतलब आपका जो ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का वो तो आपके पास हो गया 2। अब देखो 2 कौन सा है यहाँ पे? 2 खाली इस एक में ही दे रखा है, तो अपना आंसर तो यहीं पे बन चुका, यही आंसर अपना हो गया। ठीक है, अब अपने को निकालनी है इसकी डिग्री। तो डिग्री निकालने के लिए मैंने आपको डायरेक्टली बोला यहाँ पे फ्रैक्शन में ये वैल्यू यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे बिलोंग्स टू z होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं है, तो आप क्या करो इसका क्या करो, इसको क्यूब निकाल लो ना। इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 + dy/dx की पावर 3 की पावर 7 + 7 की क्यूब और d2y/dx² की क्यूब। ये तो आपका ऑर्डर हो गया, ये हो गई आपकी डिग्री। तो ऑर्डर 2 डिग्री 3। ठीक है, ये आपको कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर -5 3 एंड रेडियस 6। ठीक है, तो आप देखो सेंटर की इक्वेशन, आप इसकी सर्कल की इक्वेशन आप जानते हैं x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन में अब सेंटर की वैल्यू ये रेडियस ही है, तो अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। तो x माइनस है यहाँ पे, तो +5 का स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 6 है तो 36। ये आपको कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? x + 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर 36। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। लेट p = 1 to 3 एंड q = 4 5 6 7। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रेशनल्स फ्रॉम q to p? रिलेशन। ठीक है, रिलेशन यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। रिलेशन q to p पे आपको क्या चाहिए? डिस्टिंक्ट रिलेशन आपको निकालना है। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट रिलेशन निकालने के लिए आप क्या निकालते हैं? इसका 2 की पावर m इंटू में n। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, q से p में निकालना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ q कितना आ गया आपके पास 4, नंबर ऑफ p में एलिमेंट कितना आ गया 3। तो आप क्या निकालेंगे? 2 की पावर, पहले q से p जाना है तो 3 इंटू 4 इंटू 3 मतलब 2 की पावर 12। 2 की पावर 12 कितना होता है? 2 की पावर 10 होता है 1094 और फिर 1024 और फिर 2048 और 4054 मतलब 4094 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इस टाइप से आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 देन 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। डायरेक्टली देखो यहाँ पे अपने को tan थीटा की वैल्यू दी है और अपने को पता है साइन अपॉन कोस है यहाँ पे, तो ये डायरेक्टली साइन अपॉन कोस क्या देता है? tan देता है। ठीक है, तो आप कोस इसके बाहर ले कॉमन ले सकते हैं। तो कोस बाहर लूंगा मैं, तो यहाँ आ जाएगा 2 sin थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस 3 कोस थीटा से एक कोस थीटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 2 sin थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस का 3 और जो कोस आपने एक कोस यहाँ से बाहर लिया, एक कोस आपने बाहर लिया यहाँ से, तो दोनों कोस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अपने पास वैल्यू निकालनी है इसकी। ठीक है, यहाँ क्या आ गया 2 sin अपॉन कोस का मतलब tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू क्या दे रही है आपको 4/3
3 माइनस का 3 अपॉन 2 वापस से साइन कोस मतलब 10 की वैल्यू आपको 4/3 यहाँ पे दे रखी है प्लस का 3। इसको अपन सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे अपन तो यहाँ क्या हो गया 8 माइनस का 9 अपॉन यहाँ आ गया आपके 3 और यहाँ भी आ गया 8 प्लस 9 अपॉन 3। ये गया इससे, यहाँ आ गया आपके पास -1/17। तो -1/17 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में अपन इस पेपर सोल्व की श्रृंखला में 2021 के फर्स्ट पार्ट के 15 क्वेश्चन आज अपन ने सोल्व करें। इससे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे वाले क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। तो इस चैनल पे हम नेवी SSR, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, NDA संबंधित सभी भर्तियों की स्टडी मटेरियल और जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपके पास बुक नहीं पहुंच पा रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप बुक ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।